आगे थी। असल में प्रेशर तो है ना किसी वजह से आता है ना। इमरान खान साहब ने खुद ही बोला है कि मैंने फौज के कहने पे सारा कुछ किया जो भी किया। वो इमरान खान अब भी तो उनके साथ कंप्रोमाइज ही कर रहा है ना, क्योंकि किसी सियासतदान के आने का रास्ता ही नहीं है थ्रू उनके। आईटी में आया जाए, आईटी का ही फ्यूचर अभी भी आईटी का है, आगे भी आईटी का फ्यूचर है। तो मैं वैसे इत्तफाकन 2 दफ़ा मुझे इंडिया जाना हुआ, एक दफ़ा 1982 में, एक बार 96 में। वो हमारे से काफ़ी आगे है। तो ये अच्छा, आपने बताया जैसे कि आप इंडिया गए, तो इंडिया के लोगों को कैसा पाया आपने, कैसे लोग हैं इंडियन? वो जो हिंदू है ना वो हमें अच्छा नहीं समझते। बाकी सिख हैं, मुसलमान हैं, वो ठीक हैं अपनी जगह पे। वो जैसे हमारे आपके साथ उन्होंने कोई ऐसा सलूक किया कि जैसे आपको कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू हमें अच्छा नहीं समझते? नहीं, वो तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप अगर पाकिस्तान के बच्चों की पाकिस्तान स्टडी की बुक आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर आप अपने स्टूडेंट को बजाय ये कि आप कोई साइंस की टेक्नोलॉजी बताएं, उन्हें कुछ फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, आईटी के बारे में बताएं, आप उनको ये बताते हैं कि जी नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है और हमारी उनके साथ जंगें हुई हैं, तो आप नहीं समझते कि ये सारा हमारा जो करिकुलम है इसमें चेंजिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इंडिया में ये है कि इंडिया में एक जमहूरियत का तसलसल चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखें ना, वहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट जो पहली उन्होंने टर्न पूरी की, अब दोबारा भी पूरी करें, अब आगे भी कह रहे हैं कि मोदी जी की ही गवर्नमेंट आगे आएगी। तो यहाँ पर कोई आप देखते हैं सियासतदान जिसने 5 साल पूरे किए हों? कोई एक भी मेरे ख्याल सियासतदान ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में ना नवाज शरीफ आया, ना बेनजीर, अभी इमरान खान अब इसी ने निकाला, इन्होंने फौज ने निकाला। तो पहले इंडियन की आर्मी जी आप देखेंगे कि ना वो गैर मुल्की दौरे करता है। इंडिया का आर्मी चीफ जो सेक्रेटरी दिफा के नीचे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो हमारे भी सेक्रेटरी दिफा के नीचे है, लेकिन यहाँ पर पावर उसकी ऐसे होती है कि जो किसी को भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता है वो। हाँ जी, ऐसे ही अगर इसके पास वो खुदा बना, उसके पास पावर ज्यादा है, वो वैसे 22 ग्रेड का अफसर है देखने में, उसकी पावर वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा, सदर से ज्यादा उसकी। अभी देखें, हमारे इमरान खान साहब ने भी ये बोला है कि जी मैंने जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं वो बाजवा साहब के मशवरे के साथ तोड़ी हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुज़फ़्फ़र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी कंपैरिजन होता है तो हम ये चीज़ जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इंडिया किस वजह से राइजिंग पोजीशन में है और पाकिस्तान इस वक्त डाउनफॉल पोजीशन में है। तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम आज अपनी पब्लिक से जानेंगे। जो मेन वजूहात हैं उनमें से एजुकेशन सिस्टम तो पाकिस्तान का एक है ही, इसके साथ साथ जो हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, हमारी जो इस वक्त आपस में लड़ाई झगड़े हैं हमारे जो सियासतदान हैं, उसके साथ साथ अभी एक हाल ही में इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी, बहुत ही अहम स्टेटमेंट है कि मैंने बाजवा साहब के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासत है उसके अंदर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका किस हद तक किरदार है। तो यहाँ पर हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि क्या जो हमारे सियासतदान हैं वो हर काम, कोई भी काम है वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछ के करते हैं, और किस हद तक पाकिस्तानी जो इस वक्त गिरावट है, पाकिस्तानी माशी गिरावट, पाकिस्तानी अखलाकी गिरावट, इन सब के पीछे क्या ज़्यादातर हाथ इस्टेब्लिशमेंट का है या इसके अंदर और भी कुछ अवामिल शामिल है। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है और असल में इस सब जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसका ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी, मुदस्सर जावेद। मुदस्सर भाई, क्या करते हैं आप? मैं अपना बच्चे और हम बिजनेस करते हैं, लेडीज सूटों का जो ना रेप्लिक का। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सर, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और इंडिया तरक्की कर रहा है इतना। जैसे वहाँ पर अभी फ़िलहाल आपने देखा कि एप्पल स्टोर वहाँ पर मुंबई में खुला है, खुल गया, और दिल्ली में खुला है, तीसरा भी वहाँ पर खुलने जा रहा है। तो टिम को खुद वहाँ पर आए। उसके साथ साथ वो वहाँ पर वाटर मेट्रो आपने देखा होगा, वो कश्ती चली है जो हमारे यहाँ पर वैगनर ही सही चल रही। तो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है? हमारे मुल्क में जो ना लोअर एजुकेशन जो एजुकेशन है ना गवर्नमेंट लेवल की, उसमें देख लेंगे हर गांव में भी नहीं एजुकेशन नहीं है, स्कूल है। उधर किसी ने ना भैंसें
किसी ने बकरियां बांधी हुई हैं, किसी ने वो दूसरे डोंकीज वगैरह। ये हमारे मुल्क का तो ये है। असल में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जहाँ से भी तालीम हासिल करते हैं, गाँव जितने ब्यूरोक्रेट आज तक इतने हमारे ऊपर आए हैं, सारे वो गाँव की पहले तालीम अच्छी थी, वो उधर से ही आए ना। अब तो ये सारा 10-15 साल से बना ना सारा जो है ना प्राइवेट एजुकेशन सारा सिस्टम, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं। देखो हमारे मुल्क में से जो मुल्क में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि सारे जो पढ़े लिखे हैं ना, जो उधर पढ़ने जाते हैं उनको भी वो रख लेते हैं। हर मुल्क जो है ना जिधर जिधर से भी जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे बड़े जो भी है ना, PhD ऑनर सब के, वो वही जो है ना कंट्रीज उनकी बर्थ रेट कम है, हमारी बहुत ज़्यादा। तो हमारे तो यही अभी है। आपने 3 पॉइंट मुझे बताए हैं जो मैं अभी समझ सका हूँ। एक तो आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक, और दूसरा आपने बोला कि पाकिस्तान का बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल। तीसरा आपने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी नहीं बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जितनी देर तक है ना स्टेबिलिटी नहीं ना आएगी, इधर में सारा जो है ना माफियाज का राज है इस मुल्क में, उसमें बिजनेसमैन टाइकून ले तो लें। सर इसकी वजह क्या है कि इसकी पाकिस्तान वजह और ये है इंडिया कि- एक जैसे ही मुल्क है ना, दोनों एक जैसे ही मुल्क है। एक देखिए जी, एक दिन के फर्क से दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, जी। लेकिन उनका एजुकेशन लेवल उनका बहुत हाई हो गया। उन्होंने अपना देखें जो भी उनके जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, वो अपने मुल्क के साथ लायल हैं। हमारे मुल्क में जो है ना पब्लिक वो भी अपना बंटी हुई है, क्योंकि उनको ना हमारा जो ना इस पावर जो ना वोट की, वो भी 500 से 1000 रुपये का वोट बिक जाता है, क्योंकि एजुकेशन लेवल ही नहीं है हमारे मुल्क में। उसकी वजह से तो सारा अपना मुल्क का सत्यानाश हो गया। वो $800 की एक्सपोर्ट कर रहा है, हम 25 जो 29-30 बिलियन से हम आ गए फिर 20-22 पे। असल में स्टेबिलिटी मुल्क में है ही नहीं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सारे इदारे जो है ना अपना अपना जो ना डोमेन के अंदर है। डोमेन के अंदर रहें, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। ये ना जो आता है जिसकी लाठी माइट इज़ राइट, ये होना ही नहीं चाहिए। हर मुल्क ने तरक्की की, हमारे से बाद में जो हमारा बांग्लादेश जो ना बाद में था, उसके पास इस वक्त 40+ जो ना बिलियन डॉलर के हैं, हमारे पास रिजर्व $3 बिलियन है। हमने तो आने वाली नस्लों को मकरूज किया हुआ है। आने वाला बच्चा हमारा 4 लाख से प्लस जो है ना इस वक्त मकरूज है। हम जाएं तो किधर जाएं? हम अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं? तो कैसे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर कैसे आएगी? स्टेबिलिटी आएगी ऐसे कैसे कि आएगी? देखें जी मेरी बात सुने, जितना जो ना इस वक्त जो भी रजीम चेंज हुआ है उसकी वजह से जिनके ऊपर केस थे उन्होंने NRO देखने ले नहीं, रजीम चेंज इमरान खान साहब ने कल ही स्टेटमेंट दी है कि मैंने इमरान खान बाजवा साहब के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ी है। तो रजीम चेंज कहाँ पर हुआ है? वही रजीम चेंज हुआ ना, ऐसे ही हुआ ना अंदर में ना, जो ये सारे जो ना दूसरे अपोजिशन में सियासतदान, उन्होंने ना पहले इतनी ज़्यादा 3.5-4 साल कोशिश की, NRO उसने कहा मैंने नहीं देना। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए, वो 2 नंबर रिपोर्टें जो ना डॉक्टरों ने फिर बना के दी। असल में प्रेशर तो है ना किसी वजह से आता है ना। इमरान खान साहब ने खुद ही बोला है कि मैंने फौज के कहने पे सारा कुछ किया जो भी किया। वो इमरान खान अब भी तो उनके साथ कंप्रोमाइज ही कर रहा है ना, क्योंकि किसी सियासतदान के आने का रास्ता ही नहीं है थ्रू उनके। असल में तो ये मसला है ना, जिसने भी आना ना थ्रू प्रॉपर चैनल। अभी आप अभी ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब दोबारा से लाइनें सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी क्या करने, उसने अभी जो ना फ्रेश स्टेटमेंट आई है उसकी, उसने कहा यार मैं जो ना किसी से ना इंतकाम, मसलन ये है कि किसी है ना स्टार्स के साथ मैं कोई इंतकाम नहीं चाहता। ये पता नहीं उनके जहन में क्या है। बात कौन पहुंचाए, गारंटर या सऊदी आएगा या चाइना आएगा? चाइना में हमारा चीफ बैठा, कोई ना कोई तो गारंटर आएगा ना। इस मुल्क ने फिर ही असल में जाना 5 साल की किसी को मियाद मिले। देखिए उसने 2 साल कोरोना में गुजारे, उसके बाद फिर ना उसका ना हमारी ग्रोथ है 5.890 पे आ गई थी। 5.8-5.90 ग्रोथ हमारी जो ना स्टार्ट हो गई। हमारी जो ना रेमिटेंस फॉरेन वो भी हमारी 30 बिलियन प्लस हो गई। हमारी एक्सपोर्ट 29 बिलियन से। इधर हमारी लेबर शार्ट हो गई थी, हमारे इंडस्ट्रियल सिटी है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो भी पार्टी है जितना भी था वो अपने मंशूर में से ये सारी बातें बताते क्यों नहीं है? एक्सपोर्टर भाई थे जो पावर लूम इंडस्ट्री जो इंडायरेक्ट एक्सपोर्टर थे, मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट के रिलेटेड और लूम्स के मतलब रहा है। लेकिन ये है कि अब तो ना पिछले साल तो लेबर थी,
जो 1.5 साल पहले तो लेबर नहीं मिल रही जी, थी, जी। शॉर्ट थी, एक्सपोर्ट बूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब भी है ना, इस समय ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने खजाने बहुत दिए हैं। अगर तो ये इनके लेकिन ना खजाने ये खाए जा रहे हैं ना, खाए सारे। जा रहे हैं, असल में यही तो कह रहे हैं कि ये इनकी जो ना पेट इनके भरते ही नहीं है। ये तो सिर्फ है ना कब्र की मिट्टी इनका सबके पेट भर सकती है। हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक तो मर गई है एक आप साल फिलहाल में। पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं, कोई बेहतरी आ रही है यहाँ पर? जो एक साल में ना हमने देखा है, मिडल मैन जो है ना वो गुर्बत के दायरे के नीचे आ गया। 45% महंगाई है ये। तो जो ना जितने ऊपर वाले जिन्होंने कमाई करनी ना, वो भी गुर्बत में। हम भी है ना अपना कारोबार छोड़ के बैठे हैं। तो काम नहीं बेहतरी नजर आ रही सामने? बेहतरी अभी तक तो नहीं आ रही। जब कोई ना इलेक्शन के बाद जो ना कोई पुलिस मुल्क की तो कोई इलेक्शन के बाद भी इन्हीं पार्टियों ने आगे आना है। नहीं पार्टी बेशक है, कोई ना कोई कांस्टेंट को पुलिस तो आए 15-10 साल का कोई मंसूबा तो बने। एक इकोनॉमिक लेवल होना चाहिए ना सब पार्टियों तो का। अगर इमरान खान जीत मशहूर गया तो जो- पीडीएम उसकी टांगे खींचना शुरू कर देगी, अगर पीडीएम जीत भाई गई तो मेरी इमरान बात खान है। ऐसे लगा रहेगा। टांगे नहीं, किसी को किसी के साथ नथी ना करें। हर बंदे ने ना असल में पिछली दफा उसने अब क्या कहा, वो कहता है मेजोरिटी आएगी, मैं अपने उससे फैसले तो दूसरे बंदे करवाते हैं। असल तो ये है, अब पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है। बेशक हमारी पब्लिक थोड़ी बड़ी है, अवेयरनेस अब हर बंदे के अंदर है, ठीक है कि नहीं। वो उनके फंक्शन मार क्यों में हो रहे हैं, तो इसके आप साले यहाँ हो समझते रहे हैं कि इमरान खान अब पावर में आएगा तो उसके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं अल्लाह होगा ताला दूसरी देखे ग्रुपों जी का? उसकी ज़िंदगी जो ना लंबी हयाती करे, उसको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, फिर ही आएगा ना। नहीं, अभी तक तो उसको उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, अब प्रेशर नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट का। प्रेशर देखे जी, असल में ना लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है इस मुल्क का सही। प्रेशर तो ये है कि वो तो यही चाहता है ना कि मेरिट पे हो हर चीज़। मेरिट पे होगा इस मुल्क में तो सारा निज़ाम सीधा। जिस मुल्क है जब सेकंड वर्ल्ड वार में इंडिया चर्चिल ने की यही इंडिया कहा देखे था ना, हम इंडिया की हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं, वो कर रही थे, उसको वो मुल्क फिर उठ गए। सर हम इंडिया हमारे बाद में इंडिया की बात 25 साल करते के हैं बाद कि ऊपर इंडिया चले। तरक्की कर गया, तो इंडिया के अंदर आज तक एक भी मार्शल नहीं लगा। और अभी भी मार्शल देखें उनकी नहीं लगा। गवर्नमेंट जो है, मोदी जो है, मेरी मोदी जी बात है सुने, उनके ऊपर जो ना मार्शल नहीं लगा। उनके जितने जनरल रिटायर हो रहे हैं ना, जी, उनके पास जो ना छोटे छोटे घर ना, उनकी जितनी तो इंडिया के अंदर ही रहते हैं वो सारे। इंडिया के अंदर रहते हैं। हमारे तो इधर है ना सबके विलास बने हैं मुल्कों के बाहर। इधर सारे हम जो ना टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून बन गए, हम सारे हमारे बने ही हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा को जोर तो किसी के ऊपर चल ही नहीं सकता। असल तो यही वजह ना कि ये बिजनेस टाइकून जो ना जितने ये सारे माफिया मिले हों, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसमें हर किस्म का बंदा शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जवेद अख्तर जी। सर आज आपसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान के वक्त से इंडिया के साथ साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया हमसे आगे ही रहा हर फील्ड में। अभी भी आप देख लें कि इंडिया के अंदर अभी एप्पल स्टोर 2 ओपन हो गए, तीसरे की तरफ वो जा रहे हैं, उसके साथ साथ वाटर मेट्रो वहाँ पर आगाज़ हो गया। तो पाकिस्तान में तरक्की क्यों नहीं हो रही, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए जी, देखा जाए तो पाकिस्तान अपना इंडिया जो है ना आईटी में बहुत आगे चले गया है, हम उससे बहुत पीछे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना आईटी में कहते हैं कि जी तकरीबन 400 अरब डॉलर की जो है ना इंडिया को सालाना आमदन है उसकी। तो पाकिस्तान उससे देखे 25 करोड़ 22 करोड़ की वाम है, इसकी 4 अरब रुपया, टोटल 4 अरब, उनकी 400 अरब उनकी 4 बिलियन। तो हम एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं। हमारे तो हर जगह करप्शन का ही मामला है। तो इंडिया जो अब देखें, वो पंजाब में इंडिया में उन्होंने वज़ीर आला ने बिजली फ्री कर दी है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। हमारे तो उनका आपस में भी रफड़ नहीं ख़त्म होते, ये किसी के साथ मुखलस के यहाँ हो। तो ये जब एक से एक जमात बन के सारे इकट्ठे नहीं होंगे, उतनी देर ये तरक्की मुश्किल लगती है, बल्कि नामुमकिन है। तो ये मुल्क के साथ मुखलस हो तो फिर ही बात बनेगी। एक तो आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये होनी चाहिए, उसके साथ साथ और क्या खराबी है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का? वो समझते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है
वहाँ पर आप देखा जाए तो ज़्यादा वो मज़हब के ऊपर उनका रुझान होता है, या वो इंडियन दुश्मनी के ऊपर होता है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है। तरक्की की जानब हमारे स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जब तक वो स्टूडेंट को उनका सिलेबस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुआ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? देखिए जी, अगर तवज्जो की जाए पूरी तरह तो आईटी में आया जाए। आईटी का ही फ्यूचर अभी भी आईटी का है, आगे भी आईटी का फ्यूचर है। तो मैं वैसे इत्तफाकन 2 दफ़ा मुझे इंडिया जाना हुआ, एक दफ़ा 1982 में, एक बार 96 में। वो हमारे से काफ़ी आगे है। तो ये अच्छा, आपने बताया जैसे कि आप इंडिया गए, तो इंडिया के लोगों को कैसा पाया आपने? कैसे लोग हैं इंडियन? वो जो हिंदू है ना, वो हमें अच्छा नहीं समझते। बाकी सिख हैं, मुसलमान हैं, वो ठीक हैं अपनी जगह पे। वो जैसे हमारे आपके साथ उन्होंने कोई ऐसा सलूक किया कि जैसे आपको कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू हमें अच्छा नहीं समझते? नहीं, वो उनकी बातों पे ज़ाहिर होता था। हमने दिल्ली में होटल लेना चाहा, जब बात की ना उनसे, तो वो ऐसे ही चाह रहे थे कि जैसे आप यहाँ ना ठहरें। उनकी बातों में ज़ाहिर हो रहा था, बातों में जो है ना। तो बाकी तरक्की जो है आईटी में अगर आए, पूरी तवज्जो की जाए, हुकूमत साथ दे, तो अपना तो फिर आईटी में कैसे आएंगे? हमारे स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा तो तभी। यहाँ पर तो कंप्यूटर के बारे में 10th क्लास के बाद में बताया जाता है, और वो भी ये बताया जाता है कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, और ये जो है वो एलसीडी है, और ये सारा कुछ है। तो जब आप बच्चे को स्टार्टिंग से नहीं बताएंगे सारी चीज़ों का, तो वो कैसे हम ग्रो होगा? ये तो शुरू स्टार्ट में चाहिए, एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो इंशाल्लाह कोई नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हम पूरे उम्मीद हैं, अल्लाह पाक की ज़ात करम करेगी। पर ये सारे मुखलस होके अगर तवज्जो पूरी करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मोहम्मद जुल्फ़िकार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, आप ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया का जब कंपैरिजन होता है तो उसमें पाकिस्तान के पीछे रहने की जो चंद वजूहात हैं, आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया से पीछे है? इसकी मेन वजह हमारे करप्ट सियासतदान है जो करप्शन करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे फौजी जर्नैलों का आता है। वो इसलिए कि फौजी जर्नैल इन करप्ट सियासतदानों से मिल जाते हैं, वो करप्शन करते हैं इन सियासतदानों से मिलकर। इंडिया में ये है कि इंडिया में एक जमहूरियत का तसलसल चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखें ना, वहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट जो पहली उन्होंने टर्न पूरी की, अब दोबारा भी पूरी करें, अब आगे भी कह रहे हैं कि मोदी जी की ही गवर्नमेंट आगे आएगी। तो यहाँ पर कोई आप देखते हैं सियासतदान जिसने 5 साल पूरे किए हों? कोई एक भी मेरे ख्याल सियासतदान ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में ना नवाज शरीफ आया, ना बेनजीर, अब इमरान खान अब इसी ने निकाला, इन्होंने फौज ने निकाला हमारे जनरल बाजवा ने, क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहा था। वो रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था, ये कहते हैं हमें रूस के पास नहीं जाना। तो कैसे ये होगा मुमकिन कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने ज़ाती फ़ायदे की बजाय मुल्क के मुफाद के लिए फैसले करें कि वो हम? इसमें ना मेन चीज़ जो आर्मी चीफ की जो खुली पावर है ना, मेन जो फर्दे वाहद जो खुदा बना हुआ, उसकी पावर कम करनी चाहिए। इस जैसे कि फौज में 4 स्टार जनरल एक है, इसमें फौज में 4 स्टार जनरल कम से कम 4 जनरल होने चाहिए जो इसकी पावर को मेन करे। अच्छा, इंडिया के अंदर आपने इंडिया की बात की, इंडिया के अंदर कोई भी आर्मी जो चीफ है वो डायरेक्ट जाके कभी भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता। वो पहले इंडियन का आर्मी चीफ आप देखेंगे कि ना वो गैर मुल्की दौरे करता है। इंडिया का आर्मी चीफ जो सेक्रेटरी दिफा के नीचे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो हमारे भी सेक्रेटरी दिफा के नीचे है, लेकिन यहाँ पर पावर तो उसकी ऐसे होती है कि जो वो किसी को भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता है वो। हाँ जी, ऐसे ही अगर इसके पास वो खुदा बना, उसके पास पावर ज्यादा है। वो वैसे 22 ग्रेड का अफसर है देखने में, उसकी पावर वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा, सदर से ज्यादा उसकी। अभी देखें, हमारे इमरान खान साहब ने भी ये बोला है कि जी मैंने जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं वो बाजवा साहब के मशवरे के साथ तोड़ी हैं। तो ये आप समझते हैं कि ऐसे होना चाहिए कि हमारे जो सियासतदान है वो भी उनके मशवरे से चलें या उनके कहने पर चलें? फौज के कहने पे नहीं, फौज का इसमें कहना नहीं बनता कि वो फौज क्यों वोट लेकर आई है। वो तो एक अफसर है, तो इमरान खान ने वोट ली है, नवाज शरीफ ने वोट ली है,
तो फौज उनके कहने पर चलाना अच्छा, चाहिए। ये देखिए आपने बात की कि जी ये खराबी की एक वजह तो ये होगी कि हमारी जो फौज का जो पाकिस्तानी सियासत है उसके अंदर मुदाखलत है। इसके अलावा और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या दीगर जो खराबियां हैं वो आप कहाँ पर देखते हैं? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आया कि एजुकेशन सिस्टम भी पाकिस्तान का खराब है, रट्टा सिस्टम है ना। तो स्कूलों में एक जैसे इमरान खान ने एक तलीमी निज़ाम लाया था, सब स्कूलों में एक ही सिस्टम, जहाँ और किसी स्कूल का कोई सिस्टम है, किसी स्कूल का कोई सिस्टम है। यही वजह है। जो वो तो सिस्टम की तो बात अलग होगी। आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के सिस्टम के बराबर है? नहीं, इंडिया में हर बच्चा इंग्लिश बोलता है, पाकिस्तान में किसी को इंग्लिश ही नहीं आती, छोटे बच्चे को। हमारे जो देखें ना जो कंप्यूटर की तालीम है, हम आईटी में अगर देखें तो इंडिया का जो इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो सैकड़ों बिलियन के अंदर है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी जो 10th क्लास का बच्चा है उसको बताया जाता है कि जी कंप्यूटर ये चीज़ कंप्यूटर है। तो हमारे स्टार्ट में नहीं आप समझते कि हमारे मेरे ख्याल में पहली जमात में इंग्लिश बहुत लेवल होना चाहिए जो इंडिया का, जैसे श्रीलंका में। श्रीलंका की इंतहाई गरीब मुल्क है, वहाँ 99% लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप अगर पाकिस्तान के बच्चों की पाकिस्तान स्टडी की बुक आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर आप अपने स्टूडेंट को बजाय ये कि आप कोई साइंस की टेक्नोलॉजी बताएं, उन्हें कुछ फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, आईटी के बारे में बताएं, आप उनको ये बताते हैं कि जी नहीं इंडिया हमारा दुश्मन है और हमारी उनके साथ जंगें हुई हैं, तो आप नहीं समझते कि ये सारा हमारा जो करिकुलम है इसमें चेंजिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें आप जदीद तलीम आप ला सकते हैं, इसमें जैसे कंप्यूटर है वगैरह, साइंस है, इस तरफ जाना चाहिए, प्रैक्टिकल की तरफ बजाय रट्टा सिस्टम के जरिए। आपका वैसे कभी इत्तेफाक हुआ इंडिया के साथ जाना या इंडियन की आपके कोई दोस्त या आप क्या बिजनेस क्या आपका? टेक्सटाइल के मतलब का बिजनेस है, हम चाइना से सामान वगैरह मंगवाते हैं। तो इंडिया जाने की इत्तेफाक नहीं, इंडिया वैसे हमारे से आगे है। तो इंडिया में कपड़ा बनता है वो हम सस्ता बनाते हैं हमसे, तो पाकिस्तान में कपड़ा महंगा बनता है, बिजली का यूनिट ज्यादा है, इसमें बांग्लादेश भी आगे हमसे, इंडिया भी आगे। इंडिया टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमसे बहुत ज्यादा, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? एक वजह वो टैक्स कम है, वहाँ बिजली का रेट कम है। दूसरे नंबर ये मेन वजह टैक्स कम है, बिजली का रेट कम है, उनको एक्सपोर्ट में उनको वो आप कह लें कि उनकी गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है उनको। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।